प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम पर प्रेम भरा नमस्कार। प्रभु की असीम करुणा से पिछले 5 साल से शुभ संदेश चैनल द्वारा प्रस्तुत किए इस जीवन जल कार्यक्रम में आपका स्वागत करते हैं। यह कार्यक्रम बहुत प्रियजनों के जीवन में प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके उद्धार पाने और मसीह जीवन के लिए एक आशीष का कारण हो गया है। प्रभु की महिमा हो। परमेश्वर का वचन कहता है, क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। यही इस जीवन जल कार्यक्रम का उद्देश्य है कि आप अपने परिवार के साथ परमेश्वर के वचन में सच्चाई का मार्ग एवं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास के द्वारा सच्चाई का जीवन अनुभव कर सके। आपके और आपके परिवार का उद्धार और आशीष का कारण ठहरे, यही हमारी प्रार्थना है। इस कार्यक्रम का लाभ उठाते हुए आप इस विषय में जरूर अपने पड़ोसी और प्रियजनों के सूचित करें। साथ ही करस्पॉन्डेंट के माध्यम द्वारा मराठी, हिंदी और अंग्रेजी भाषा में बाइबल का अध्ययन भी कर सकते हैं। प्रभु का वचन सुने और आशीष पाए। आमीन। जीवन जल कार्यक्रम देखने वाले सभी दर्शकों को जगत के उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में नमस्कार। यूहन्ना अध्याय 7 और पद 37 में पवित्र शास्त्र वचन में ऐसा लिखा हुआ है, यीशु ने लोगों को पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो वह मेरे पास आकर पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियाँ बह निकलेंगी। प्रभु यीशु मसीह आपके प्यास को बुझाना चाहते हैं, आपके सवालों का जवाब देना चाहते हैं। दोस्तों, कैसे हैं आप? एक बार फिर परमेश्वर की बड़ी अजीम कृपा, दया और उसके एक अनुग्रह के बदौलत एक बार फिर खुदावंद हमें आपसे मिला रहा है। दोस्तों, जैसे आज आपको पता है, जब आप संदेश सुन रहे हैं, आज आपको पता है जोर जोर से पटाखे बज रहे होंगे और खूब सारी दिए जल रहे हैं और लोगों ने अपने घरों को खूब सजाया है। खूब मिठाइयाँ बांटी जा रही है, नए कपड़े लोग खरीद रहे हैं, खूब सोना चांदी और पता नहीं क्या क्या चीज़ें लोग खरीद रहे हैं। लोग अपने घरों को पेंट करा रहे हैं, चमक रहे हैं घर लोगों के, सफाइयाँ हो रही हैं क्योंकि दिवाली का त्यौहार है। दोस्तों, मुझे पूरा यकीन है कि आपके आस पड़ोस में, आपके मोहल्ले में, आपके कॉलोनी, सोसाइटी या आपके जिस एरिया में आप रहते हैं, ऑफिस हो या स्कूल हो, कॉलेज हो, हॉस्टल हो, मैं नहीं जानता, या किसी पेइंग गेस्ट में आप रह रहे हो, दोस्तों सब जगह लाइटें जल रही हैं और लोग, बच्चे, जवान, सब लोग फुलझड़ियाँ और पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। दोस्तों, पर इस घोर अंधकार में लोग लाइट जला रहे हैं और खूब कोशिश कर रहे हैं कि मज़े से खूब आनंद उठाएं और एक दूसरे को खूब मिलते हैं, खुशियां बनाते हैं, खाना पीना होता है, नाच गाना होता है और लोग बड़े खुश होते हैं। पर मैं अक्सर इस बात को सोच रहा हूँ और आप भी सोच रहे होंगे, भाई अल्फ्रेड, आप अंधेरे में क्यों बैठे हैं? भाई बाहर की लाइटें जल रही हैं और आप अकेले बैठे हैं। भाई अल्फ्रेड, ये क्या बात है? ये क्या माजरा है? दोस्तों, यही तो माजरा है और यही मैं आपको समझाना चाहता हूँ मेरे अजीजों, कि मैं अंधेरे में क्यों बैठा हूँ। भाई एक वजह है भाई, जो मैं अंधेरे में बैठा हूँ, घोर अंधेरे में, और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि मेरे पास क्या है। ये देख रहे हैं आप, ये एक मोमबत्ती है। अलबत्ता ये एक मोमबत्ती है। अगर ये मोमबत्ती नहीं होती तो अगरबत्ती होती, पर आज फिलहाल ये एक मोमबत्ती है। इट इज़ अ कैंडल माय डियर फ्रेंड्स। जब भी मैं इस कैंडल को देखता हूँ और मैं देखता हूँ कि किस तरह ये कैंडल जल रही है, वाकई जल रही है, और मैं उम्मीद करता हूँ मेरे अजीज़ों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी कैंडल भी जल रही है, क्योंकि बाइबल बताती है एक जलती हुई कैंडल हमारे जीवन की तरह है। हाँ मेरे अजीज़ों, सच कह रहा हूँ, इट इज़ जस्ट लाइक आवर लाइफ। जब भी मैं इस कैंडल को देखता हूँ मेरे अजीज़ों, मुझे ज़िंदगी के बारे में कुछ सीख मिलती है, और वही ज़िंदगी की बारे में जो सीख मुझे मिली, वही सीख मैं आपके सामने लाना चाहता हूँ मेरे अजीज़ों। गौर से इस दिवाली वाले दिन जब शोर
शराबा चल रहा है और सब तरह का नाच गाना चल रहा है और खूब सारा म्यूजिक चल रहा हो, मुझे मालूम नहीं आप किस माहौल में बैठे हैं और कब इसको देख रहे हैं, मुझे मालूम नहीं मेरे अजीजों। पर मैं आपको यह बताना चाहता हूं, ये एक डिवाइन अपॉइंटमेंट है। ये परमेश्वर के फजलो करम से, उसकी बड़े शफकत और दया से आज आप ये संदेश को सुन रहे हैं। देयर इज नो कोइंसिडेंस। अरे अरे कोइंसिडेंस हो गया, अरे अचानक ही हो गया। अचानक कुछ नहीं होता मेरे दोस्तों, सब कुछ इज ऑर्डेन्ड बाय गॉड। हर एक चीज का फोर नॉलेज परमेश्वर को पता है। पहली सी क्या होने वाला है परमेश्वर को मालूम है, और उसने आपको इस एक खास मकसद से, और आप इस चैनल को या YouTube पे कहां देख रहे हैं मुझे मालूम नहीं, परमेश्वर आपको अपने बड़ी अजीम कृपा और अपने अनंत काल के प्रेम से आपको खींच के लाया अपने पास। दोस्तों, जिंदगी इस कैंडल की तरह है। मुझे मालूम नहीं आपकी कैंडल कितनी जल चुकी है, मुझे मालूम नहीं भाई। मेरे तो 52 ईयर्स जल चुकी है कैंडल। काफ़ी बड़ी थी, ऐसा ऐसा आधी भी शायद ज़्यादा हो गई, मुझे मालूम नहीं। पर परमेश्वर जानता है कि हमारी ज़िंदगी कैसी है और कितनी बड़ी है हमारी ज़िंदगी। बाइबल में अलग अलग उदाहरण दिए गए हैं। बाइबल हमारी ज़िंदगी के बारे में मेरे अजीज़ों अलग अलग उदाहरण दिए हुए हैं। जैसे कि ज़िंदगी कैसी है, एक बुलबुले की तरह है। आप वो बाल्टी भरते हैं ना पानी के, आपने बबल देखे होंगे, बुलबुले आए होंगे। या आप चाय बनाते हो, आपने देखे होंगे जब उबलता है, पानी उबलता है, कैसे बुलबुले आते हैं। और बच्चे जो करके वो साबुन वाले पानी में जो छोटे छोटे बबल्स बनाते हैं, बड़े खुश होते हैं, खूब हंसी आती है उनको, खूब मज़ा आता है। हमने भी खूब ऐसा करा है बचपन में। पर थोड़ी देर के लिए वो बबल हवा में घूमता है और पक करके ख़त्म हो जाता है। पानी में भी आप खूब सारे बबल देखते हो, नलका बंद कर दो तो थोड़ी देर के बाद बबल खत्म हो जाते हैं। दोस्तों, बाइबल ये भी बताती है जिंदगी एक फैक्ट्री या एक चिमनी के धुएं की तरह है। थोड़ी देर के लिए धुआं दिखता है, हवा में नाचता है, और उसके बाद धुआं गैप, पता नहीं चला धुआं कहाँ चला गया मेरे अजीजों। और ये भी बाइबल बताती है, परमेश्वर का जीवत कलाम, ये धरती और आकाश टल जाएंगे, खुदावंद यीशु मसीह ने बताया, पर मेरे वचन कभी ना टलेंगे। और जो लिखा गया है वो पूरा होगा और होकर रहेगा मेरे दोस्तों। कोई नहीं मिटा सकता उसको, नहीं अनंत काल भी नहीं मिटा सकता। ये खुदा का कलाम है। किसी इंसान की किसी सोच के ये कोई ऐसी चीज उन्होंने लिख दी, कोई अपनी कहानी लिख दी या अपना तस्वर लिख के बयान कर दिया, नहीं 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 नहीं, ये जीवत कलाम है। दिस इज द लिविंग वर्ड ऑफ द इटर्नल गॉड इज द बाइबल। ये धर्म की पुस्तक नहीं है मेरे अजीजों, जैसे हमेशा कहता हूं, इट इज अ बुक ऑफ रिकंसिलिएशन विद गॉड। पर दोस्तों, मैं बताना चाहता हूं इस कैंडल के बारे में, जीवन बहुत छोटा है, बहुत छोटा है। जो सबसे बुद्धिमान जो राजा था ना, सुलेमान बादशाह, जिसको खुदा ने दानिशमंदी दी थी, बुद्धि दी थी, जब उसने मांगा था उससे, आप सब जानते हैं उसको। और सबसे बड़ा अमीर और बहुत बड़ा ज़बरदस्त राजा था इज़राइल का। उसने एक बड़ी खूबसूरत एक पोयम में कविता लिखी है, और उसमें यूँ लिखा है, देयर इज़ अ टाइम टू बी बॉर्न एंड देयर इज़ अ टाइम टू डाई। अरे सुलेमान बादशाह साहब, आप शायद जिंदगी के बारे में भूल गए क्या? नहीं भूला मैं। एक समय है जन्म का और एक समय है मृत्यु का। जिंदगी और मौत, जन्म पाना और उसके बाद मौत, पर जीने का समय कहाँ गया सुलेमान बादशाह साहब? बादशाह सलामत कहाँ गया? दोस्तों, यही तो मालूम नहीं है। मूसा ने क्या बोला अपने जबूर में और अपने भजन में? क्या लिखा उसने? साम 90 में उसने यूं लिखा कि हमारा जो जीवन है ना, एक बिल्कुल घास, जैसे घास के फूल होते हैं ना, सुबह आप जाते हैं ऑफिस, देखा घास के फूल हुआ, शाम को लौट के आते हैं उसी रास्ते से, देखा वो फूल गायब, थोड़ी देर के लिए आता और गायब हो जाता है। और वो कहता है हमारा जो जीवन है ना, 70 साल, हाँ 310, 70 साल, बड़ी मुश्किल से अगर ताकत है तो 4 80 साल। और उसके बाद वो पीड़ा, वो तकलीफ, वो बॉडी का कमजोरी, और कुछ ना कुछ लगा रहता है।
और बड़ी ताकत हो भाई। आजकल हम जानते हैं, अभी हाल ही में 113 साल का शायद था जो सबसे लंबी उम्र का आदमी था, वो भी गुजर गया। दोस्तों कभी ना कभी तो मौत आएगी। आप बोलोगे मौत? हाँ भाई, ये जो कैंडल है ना, ये जो कैंडल है, देखिए गौर से देखिए मेरे अजीजों, ये जो कैंडल है कभी ना कभी तो ये कैंडल भी बुझ जाएगी, बुझ जाएगी, मतलब जीवन खत्म हो जाएगा। सचमुच दोस्तों, जिंदगी तो कभी ना कभी तो खत्म हो ही जाएगी। अरे 80 साल जैसे मैंने बताया, 90 साल, 100 साल, 120 साल, चलिए मान लिए। हम तो चाहते हैं अब हजारों साल जिए, पर ऐसा होगा नहीं, क्योंकि जीवन कभी ना कभी उसका अंत होगा। कभी ना कभी मौत आकर आपके इस जीवन की बत्ती को या दिए को बुझा देगी। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं एक बहुत अहम बात, जीवन के साथ कभी जुआ मत खेलिए। जीवन बहुत अनमोल है। इट इज प्रेशियस, इट इज सो प्रेशियस, मैं बता नहीं सकता। और आप बोलोगे भाई ये मौत क्यों आई, क्यों इस जीवन को मौत आई? दोस्तों ये मौत कहां से आई? वेयर डिड डेथ कम फ्रॉम? मैं बताना चाहता हूं, जब आदम और हव्वा जो उस खूबसूरत बगीचे में थे, जब उन्होंने खुदावन का कहना नहीं माना, तो बाइबल बताती है वो ना आज्ञाकारी हुए, और ना आज्ञाकारी होने के सबब से वो पाप किया, उन्होंने गुनाह किया, और पाप के सबब से मृत्यु आई और पूरे मानव जाति पे लागू होगी मेरे अजीजों। हाँ, इसलिए डेथ इज द लिविंग प्रूफ दैट मैन इज अ सिनर। बाइबल बताती है, रोमियो जो पुस्तक है जो पौलुस ने लिखी पत्री, उसके 3 अध्याय और 23वें पद में लिखा है, हर एक ने पाप किया है। ऑल हैव सिन्ड। कोई नेक नहीं, कोई धर्मी नहीं। देयर इज नो वन गुड, नो नॉट वन, कोई भी नहीं। एक शख्स मिला मुझे, वो कहता है भाई साहब ये बात नहीं मानूंगा मैं। अरे कई अच्छे लोग भी इस दुनिया में भाई, मैं मानता हूं मैं गुनहगार हूं, मैं पापी हूं, और आप कैसे करते हो? ऑल हैव सिन्ड। मैंने कहा जो पैदा हुआ है वो पापी है, एक ही है जो बिन पाप का है, वो है खुदावंद परमेश्वर, जो अति 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 पवित्र, थ्राइस होली गॉड है। और हम जब गुनहगार हैं, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। और बाइबल ने बताई, क्योंकि जो पहले मनुष्य ने गुनाह किया उसके सबब से मृत्यु सारे मानव जाति पर लागू होगी। और ये बात सबूत है कि हम पापी हैं, क्योंकि एक दिन हमें मरना होगा। दोस्तों मरने का मतलब क्या है? जब शरीर और आत्मा जुदा हो जाते हैं तो आदमी मर जाता है। हाँ, शरीर वही है। अभी हमारे बड़े एक अजीज भाई आकाश का देहांत हो गया। अचानक उनके हार्ट में एक प्रॉब्लम हुई, हार्ट अटैक हुआ, और लगभग 6 दिन आईसीयू में थे। थोड़ा रिवाइव हो रहे थे, अचानक एक मैसिव हार्ट अटैक हुआ और वो चले गए। लगभग 48 ईयर्स ओल्ड थे। मैं जानता हूँ नहीं आज कितने लोग सुन रहे हैं जो लगभग 40s में हो या 48 ईयर्स में हो, मैं जानता नहीं मेरे भाई, पर मैं ये जानता हूँ कि कभी ना कभी ये ज़िंदगी ख़त्म हो सकती है, अचानक ही ख़त्म हो जाती है मेरे दोस्तों। आकाश भाई पर एक चीज़ बड़ी खूबसूरत थी आकाश भाई के साथ, कि उसने उद्धारकर्ता को पहचान लिया था, उसने प्रभु यीशु मसीह को अपना दिल दे दिया था। और मैं जानता हूँ एक दिन मैं उसको ज़रूर स्वर्ग में देखूंगा। ये विश्वास, ये आश्वासन, ये एश्योरेंस मेरे पास है, क्योंकि मैंने भी 11 साल की उम्र में प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता, नजात दहिंदा और अपना सेवियर, पर्सनल सेवियर करके ग्रहण किया मेरे दोस्तों। मेरी जिंदगी भी अंधकार में थी दोस्तों, बिल्कुल वैसी जैसे अभी मैंने दिखाया, बिल्कुल अंधकार में। हाँ सच कह रहा हूँ, कोई उम्मीद नहीं थी दोस्तों। बहुत अकेला था, मेरा कोई दोस्त नहीं, मैं अकेले घूमा करता था, अकेले अपने गेम्स खेला करता था, मैं बहुत अकेला था। स्कूल में जाता था, बड़ी भीड़ में भी अकेले में घूमता रहता था, ब्रेक टाइम में भी लोग इधर उधर खेलते रहते थे, मैं गुमनामी की हालत में था। पर खुदा का लाख लाख शुक्र, खुदावंद यीशु मसीह का लाख लाख शुक्र कि मुझे उसने पकड़ लिया, उसने मेरे साथ दोस्ती करी। और वो परमेश्वर, वो जो मालिक है पूरे भूमंडल का, द किंग ऑफ द यूनिवर्स, मेरा दोस्त बन गया दोस्तों, और मेरी जिंदगी को उसने बदल दिया।
मेरे पाप क्षमा किए। और ब्रदर, मैं बताना चाहता हूँ, भाई और बहनों, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मैं बताना चाहता हूँ, मेरी ज़िंदगी में इससे बढ़कर और कोई अचीवमेंट ही नहीं है कि मैंने जो अपने खुद सृष्टिकर्ता, अपने सृजनहार, अपने उद्धारकर्ता, अपने मुक्तिदाता, इस पूरी दुनिया का क्रिएटर खुदावंद मेरा दोस्त बन गया, मेरा उद्धारकर्ता बन गया, और उसने मुझे पापों से बचा लिया। कैसे कैसे हुआ ये? कैसे हुआ? प्रभु यीशु मसीह खुद सलीब पर मारे गए, उसने अपना बेशकीमत लहू बहाया, देधारी हुआ 2022 साल पहले इस दुनिया में आया। यीशु का मतलब उद्धार देने वाला, मसीह का मतलब मसा करके भेजा हुआ, द सेंट वन, द अनॉइंटेड वन। वो आया, और वो आया क्यों आया? हमसे दोस्ती करने के लिए। उसने कहा कि मैं तुम्हें दोस्त बुलाता हूं। हमें तो गुनहगार बुलाना चाहिए, हम तो पापी हैं, बाइबल में लिखा है। खुदा ने हर एक को बोला कोई नेक नहीं है, कोई धर्मी नहीं है, सब गुनहगार है। और प्रभु यीशु मसीह आप कह रहे कि मैं आपका दोस्त हूं। हाँ, हम उसके दोस्त हैं। दोस्तों, अगर आपका कोई दोस्त नहीं मेरे जैसा, और आप सोचते हैं कि आपका कोई भी नहीं है, आप अकेले हो, शायद मेरी बहन, मेरे भाई, मेरे अंकल, मेरे आंटी, अगर आप सोचते हैं आपके पास कोई नहीं है, आपको कोई समझता नहीं है, आपके पास बिल्कुल ऐसी हालत कि आप बिल्कुल अकेले हैं, गुमनामी की हालत में हो, आप सोचते हैं नो वन केयर्स फॉर योर सोल, देयर इज ओनली वन, एक है जो आपकी परवाह करता है, आपकी आत्मा की चिंता करता है। अब बोलो कैसे भी? क्या प्रूफ है? प्रूफ ये है, God demonstrated his love or commended his love toward us, that while we were yet sinners, Christ died for the ungodly and died for me a sinner. जब हम गुनहगार ही थे, खुदावन ने अपने मोहब्बत को इस तरह इजहार किया, डिमॉन्स्ट्रेट किया कि जब हम गुनहगार ही थे, प्रभु यीशु मसीह गुनहगारों के लिए कुर्बान हो गया। दोस्तों, वो मृत्यु जो अनंत काल की जुदाई, जिसको नर्क कहते हैं, जब ये अमर आत्मा हमेशा हमेशा के लिए नर्क में फेंकी जाएगी, क्योंकि पापों के साथ आप स्वर्ग में जा नहीं सकते और इसी जीवन में निर्णय करना आपको। तो वो नर्क, वो सजा, वो जो मजदूरी थी मृत्यु, जो हमारे पापों की मजदूरी थी मृत्यु, प्रभु यीशु मसीह ही उठा सकता था, परमेश्वर ही अपने ऊपर ले सकता था, और उसने वो किया 2022 साल पहले, जब वो आया इस दुनिया में और मेरे गुनाह और आपके गुनाहों को अपने ऊपर लेकर सूली पर चढ़ गया। उसने अपना बेशकीमत लहू बहाया, उसको मारा गया, गाड़ा गया, दफन कर दिया गया, पर तीसरे दिन हालेलुया प्रभु यीशु मसीह जी उठा। मौत उसको रोक ना पाई, कब्र उसको रोक ना पाई, और वो जिंदा हुआ हमारा परमेश्वर। ही इज द लिविंग वन, वो जीवित परमेश्वर है। एक बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, वो है मरकुस के 10वें अध्याय में, उसके 46वें पद में हम पढ़ते हैं। आप प्लीज घर पे पढ़िएगा, ब्यूटीफुल पैसेज है। एक अंधा आदमी था, बार्टिमिया बैठा था, फकीर भिखारी बैठा हुआ था वहां पे अंधकार में। उसने कभी रोशनी देखी नहीं, उसने अंधकार में बैठा था। बाइबल कहती हम भी अंधकार में बैठे हैं, हम आत्मिक रूप से अंधे हैं, पर ये तो शारीरिक रूप से भी अंधा था। और प्रभु यीशु मसीह वहां से गुजर रहे थे, यरीको से गुजर रहे थे, वहां से निकल, एक शहर का नाम था जेरिको, वहां से निकल रहे थे। उसको पता चला इस भिखारी को, तो उसने जोर जोर से चिल्लाया, जोर जोर से, वो पागल हो गया, दीवाना हो गया। वो कहता शायद मुझे दोबारा मौका ना मिले, शायद प्रभु यीशु मसीह शायद लौट के इस रास्ते से ना आए। वो चिल्लाने लगा, वो फकीर, वो भिखारी, वो अंधा बाटी में चिल्लाने लगा। क्या चिल्ला रहा था? वो ये कह रहा था, दाऊ जीसस, दाऊ सन ऑफ डेविड, हैव मर्सी ऑन मी। हे यीशु, तू दाऊद के घराने का बेटा, मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर। छाती पीटी होगी उसने, चिल्लाया होगा, लोगों ने उसको रोका होगा, पीछे करा होगा। फिर प्रभु यीशु मसीह ठहर गए। हालेलुया, प्रभु का लाख लाख शुक्र। जब हम उसकी ओर पुकारते हैं, वो खुदावंद रुक जाता है, वो सुनता है हमारी हर पुकार को, हमारे हर आंसुओं को जानता है, वो हमारे हर दर्द को जानता है वो। और उसने कहा लेकर आओ उसको मेरे पास। लोगों ने कहा भाई तसल्ली पा, खुश हो जा, स्वामी बुला रहे हैं। और वो गया, और उसने जो भी उसका था, उसने सब वो जो उसने चिथड़े विथड़े पहने हुए थे, वहीं कपड़े उपड़े, जो भी शायद पैसे इकट्ठे हो गए, सारी लाठी वाठी वहीं छोड़ के चला गया। लोग हाथ पकड़ के ले गए उसको। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा तू क्या चाहता कि मैं क्या करूं?
क्या तू क्या चाहता है कि मैं क्या करूं तेरे लिए? वर्स 51 में लिखा है, जीसस आंसर्ड एंड सेड, व्हाट विल thou that I should do to thee? क्या चाहता है तू? कहता है, सोना चांदी तो नहीं दोस्तों, घर नहीं, बैंक बैलेंस नहीं, कुछ नहीं, कहता मैं देखना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू रिसीव माई साइट। दोस्तों, काश आज कोई खुदा की ओर पुकारे और बोलो, और आज खुदावंद यीशु मसीह आपसे पूछ रहा है, तुम क्या चाहते हो कि मैं क्या करूं तुम्हारे साथ? तुम क्या चाहते हो? व्हाट शुड आई डू फॉर यू? और आप आज अपनी दिल से बोलो, लॉर्ड हैव मर्सी ऑन मी, मुझे नजात दे दो, मुझे उद्धार दे दो, मेरे पाप क्षमा कर दो, मैं नर्क से बचा लो, मेरी आंखें खोल दो प्रभु, मेरी आंखें खोल दो। दोस्तों, अगर ये आपकी दिल की पुकार है, आप अंधकार से निकलना चाहते हो, आपको मालूम नहीं कब ये कैंडल बुझ जाए, ये जीवन खत्म हो जाए, तो आज है उद्धार का दिन, आज है पछतावे का दिन। बाइबल बताती, कल किसी ने देखा नहीं मेरे यारों, कल किसी ने नहीं देखा दोस्तों, आज है वो, आज आपको बुला रहा है। एक नज़र तुम मोड़ लो और ये बोलो, खुदावंद मैं पापी हूँ, प्रभु जी मुझ पर दया करो, हैव मर्सी ऑन मी, हैव मर्सी। मैं अंगीकार करता हूँ मैं गुनहगार हूँ, मैं आज आपकी शरण में आता हूँ प्रभु जी, मैं आपके चरणों में गिरता हूँ प्रभु, मुझ पापी को बचा लो प्रभु, मुझ पापी को बचा लो। मैं विश्वास करता हूँ पूरे मन से कि आप मेरे पापों के लिए सलीब पे मारे गए, आपका लहू बहाया गया, आपको दफनाया गया, तीसरे दिन आप जी उठे और जीवत ही स्वर्ग में गए और दोबारा आएंगे। प्रभु जी मेरे दिल में आ जाओ, मुझे बचा लो, मेरी आंखें खोल दो प्रभु, मेरी आंखें खोल दो, मुझ पर दया करो, मुझे बचा लो। मैं आज आपको अपना उद्धार करता, मुक्तिदाता और प्रभु करके ग्रहण करता हूँ। ये विश्वास की प्रार्थना मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगता हूँ, आमीन। दोस्तों, अगर ये प्रार्थना आपने करी है, आपकी जिंदगी बदल गई है। ओ बार्टिमेउस प्रभु के पीछे हो लिया, उसकी जिंदगी बदल गई, रोशनी आ गई, उसकी लाइफ में रोशनी आ गई। दोस्तों, ये जीवन तो थोड़ा छोटा है, अनंत काल के बारे में सोचो कि ये अमर आत्मा कहाँ जाएगी। बार्टिमेउस बच गया, एल्फ्रेड बच गया, कई बच गए, आप भी उसके शरण में आ जाओ। अंधकार में कब तक रहोगे? ऐसे ही बैठे रहोगे तो एक दिन ये मोमबत्ती जीवन की बुझ जाएगी। उससे पहले आ जाओ, पुकारो उसकी ओर, उसके शरण में आ जाओ। गॉड ब्लेस यू। अगर परमेश्वर ने इन वचनों के द्वारा आपसे बातें किया है और आप इस विषय पर अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या किसी प्रार्थना के विषय को बांटना चाहते हैं, तो निसंदेह हमसे संपर्क करें। हमारा पता जीवन जल नव भावना बिल्डिंग 422 SVS रोड, पोस्ट बॉक्स नंबर 19161, प्रभादेवी, मुंबई 400025। प्रार्थना एवं मुफ्त बाइबल करेस्पॉन्डेंस कोर्स के लिए हमें संपर्क करें और अपना नाम और पूरा पता हमें SMS करें। मोबाइल नंबर 7710065115। ईमेल ID gospelbroadcast@yahoo.com। वेब एड्रेस www.lwgb.org। यूट्यूब एड्रेस जीवन जल TV @YouTube। जीवन जल कार्यक्रम को हर सोमवार शाम 6:30 बजे, बुधवार शाम 6:30 बजे, शनिवार रात 9 बजे इसी चैनल पर देख सकते हैं। धन्यवाद।